मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी सरकारी एम्प्लॉय थी, साधन सहकारी समिति में जॉब करती थी। मेरा 4 महीने का बच्चा है और 4.5 साल की बेटी है। जो मेरे साथ हुआ ये किसी और के साथ ऐसा ना हो। और दोनों जगह, दोनों स्टेटों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि इसकी CBI जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को, इनकी माँ के साथ जो हुआ, मुझे न्याय चाहिए। और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से, कि ये मेरे लिए मेरी पूरी मदद करेंगे। और मैं सारी जनता से यही अपील करता हूँ कि सभी मेरा सहयोग करें और मेरा साथ। 4 साल की मेरी 5 साल की बेटी है। इन दोनों की मां के साथ जो हुआ, मुझे वो इंसाफ चाहिए। मैं सरकार से CBI जांच की मांग करता हूं और दोनों ही स्टेटों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों जगह सब पुलिस प्रशासन, सब सरकार के अंदर है। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दी जाए। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। मेरे घर पे आके मेरी पत्नी को मार दिया गया। उनमें से 4-5 लोगों ने दारू ड्रिंक कर रखी थी और कुछ लोगों के साथ मैं वार्तालाप, जब मेरी वाइफ को गोली लगी है उस टाइम तो मैं ऊपर भी नहीं था, मैं तो नीचे जाके उनसे बात कर रहा था। और उन्होंने इतनी देर में ऊपर से आवाज़ आती है कि दीदी को गोली मार दी। हम सब भाग के ऊपर हैं तो मैं उसे उठा के हॉस्पिटल ले गया और उतनी देर में सारे गाँव में शोर मच गया, गोली चल गई, गोली चल गई। तो जो 4 लोगों को गांव वालों ने पकड़ लिया था, कुछ लोग यहाँ से भाग गए। उनको हमने बिल्कुल सही सलामत वीडियोग्राफी के साथ, गांव वालों ने, मैं तो हॉस्पिटल था, तो उन्होंने कुंडा थाने को SO साहब को सुपुर्द कर दिया और SO साहब उनको मेडिकल कराने के लिए काशीपुर हॉस्पिटल इन्होंने भेजा, पता नहीं खुद गए। और वहाँ पे जाके आप वहाँ की पूरी वीडियो कवरेज देख सकते हैं। वो पहले जब अंदर जाते तो अपने आप को स्टेयर्स पे बिठा रहे हैं और फिर जब उन्हें पता लगता है कि वो खत्म हो गई है तो वहाँ से पैदल भाग रहे। अगर उनके कोई गोली लगी थी, चोट लगी तो आदमी कैसे भाग सकता है। यहाँ भी तो पुलिस प्रशासन उन्हीं के साथ का था, उनकी मदद कर सकता था। सभी इनसे भी तो उम्मीद लगा सकते थे वो अपनी, कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने पूरा यहाँ से भागे, फिर सूर्या चौकी से बदतमीजी की और सीधा अपना UP में चले गए। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होता, वो इसी डर से गए कि हमने दारू पी रखी है और हमसे लेडीज पे गोली चल गई, वो खत्म हो गई है। अब अपना जो भी प्रोपोगंडा उन्होंने अपना UP में जाके अपना जो भी चलाया उन्होंने, कि हमें ऐसे कर दिया, बंदी बना लिया, ये कर लिया। जफर का पीछा कर रहे थे, जफर के पीछे गाड़ी लगा रखी थी। पूरे रोड पे CC कैमरे हैं, सब जगह है, सड़क पे जगह जगह। कहाँ से जफर आया, कब ये आए, इनकी 2 गाड़ियाँ, इनके तो आगे कोई गाड़ी भी नहीं आई, गाँव में नहीं आई। और ये बता रहे हमें बंदी बना लिया गया। पूरे गाँव में 20 लोग नहीं है, परिवार ही हमारा चाचू था होगा। और इस घर में तो सिर्फ उस टाइम हम 4-5 लोग थे। मेरे पिताजी भी घर नहीं थे उस टाइम, वो रुद्रपुर गए हुए थे। मेरी माताजी भी घर पे नहीं थी और भाभी और मेरी वाइफ ऊपर खड़ी थी और मैं नीचे बात कर रहा। मुझे नहीं पता था कि कुछ 4-5 लोग ऊपर और भी हैं। और इतनी देर ऊपर से आवाज़ आई कि दीदी को गोली मार दी। हम भाग के ऊपर आ गए तो मैं उठा के उन्हें काशीपुर ले गया। मैं दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि मुझे न्याय मिले और CBI जांच इस केस की हो, बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दी जाए। लेकिन जो कुछ मेरे इन छोटे छोटे बच्चों के साथ और मेरे साथ हुआ है, ये किसी और परिवार के साथ ना हो। बल्कि मैं तो सरकार का जनप्रतिनिधि भी था, तो भी मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। मैं न्याय चाहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि आपके खिलाफ केसेस रजिस्टर हैं, इस बात पे क्या कहना है? ऐसे था, अगर मेरे से, हमारे से जब मेरे जाने के बाद कुछ गांव वालों ने उनके साथ कोई थप्पड़ मार दिया, जब उनके चोट लगी थी, तो ये पुलिस भी तो उन्हीं की थी। ये उनसे बाहर थोड़ी, पुलिस तो न्याय के लिए है, गलत के लिए थोड़ी है। ये पुलिस उन्हें, लेकिन उन्हें क्या डर था जो वो यहाँ से भागे और फिर उन्होंने UP में जाके ये सब कुछ दिखाया। और एक तरफ वो वहाँ से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वहाँ दबिश देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे पहले जफर का पीछा किया, उसको घेरा। अब तो उनके हाथ में, वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।